हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए 2 दिन से आपके तो बता रही थी शादी जाना है, शादी जाना है। फाइनली आज डे आ गया था, शादी का पूरा ब्लॉग है, मतलब पूरा तो नहीं दिखा सकती मैं आपको। जो जो हम लोग लेके गए थे कपड़े वगैरह, जो उस दिन मैं शॉपिंग दिखाई थी, तो ये वाली साड़ी तो आप लोग शॉपिंग ब्लॉग में देख चुके थे। और थोड़े से कपड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत साड़ी पसंद आ गई थी, जो हमारी फूफू के लिए लिए गए थे, तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आ गई थी मुझे। और ये वाला ड्रेस है मेरी कज़िन सिस्टर की बेटी के लिए, तो ये वाला एक्चुअली मेरी छोटी बहन लेने वाली थी, बट उसके लिए फिर हम लोग, चलो अच्छी बात है, कॉलेज गोइंग गर्ल है, अच्छा आता, तो उसके लिए हम लोग ये शिफ्ट कर दिए। मेरी बहन बोली ओके मैं ले लेती हूँ, कभी दूसरी टाइम दूसरा ड्रेस उसको रख रख देंगे बोल के ये वाला ड्रेस उसको पैक कर रहे हैं। तो पैकिंग आज पूरा ख़त्म करके ही सोना है, क्यों तो कल सुबह सुबह ही हम लोगों को निकलना पड़ता गाँव के लिए, तो इसलिए चलिए जल्दी से पैकिंग शुरू करते हैं। और इसके साथ क्या है, इसके पैकिंग के साथ और कवरों के साथ तो नाम वगैरह भी लिखना है, लेबल, क्यों तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना। या कभी कभार शादी के गलाटे में, शादी में उन लोगों भी कहीं भूल जाते हैं, कहीं मिसप्लेस हो जाता, तो इसलिए बेस्ट है। और उनको मालूम भी नहीं रहता कौन क्या दिए बोल के, इसका इससे क्या है, हम लोग लेबलिंग कर दिए, नाम लिख दिए, तो उनको अच्छे से एक आइडिया रहता, हाँ इन लोगों ने दिए थे। ये वाला ड्रेस मेरी कज़िन के लिए है, तो ये ड्रेस मुझे पसंद आया था। और ये वाला अब ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, अम्मी भी सेम ऐसे ही लिए थे शादी के लिए, तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं, सेम ये वाला कपड़ा जो मटेरियल रहता है ना वो वाला। चलिए ये वाला अच्छे से पैक कर देते हैं इसको, और भी नाम वगैरह लगा देते हैं नाम लिखकर। तो चलिए ये वाला मेरी कज़िन सिस्टर आपको मालूम ही है कौन, मतलब मैं बोलती थी लास्ट ब्लॉग में, तो मेरी ताई की बेटी है कज़िन सिस्टर, तो उसके बच्चों बेटे की शादी है, तो इसलिए हम लोग सब लोग प्लान्ड नहीं था कोई भी जाने का, सिर्फ अम्मी पापा जाके आएंगे बस था। फिर प्लान हो गया कि चलो पूरे जो हमारे डैड के बाबा के साइड के पूरे रिश्तेदार जम जाते, पूरे पूरे के पूरे लोग आ जाते, बहुत दिन हो गया देखे भी नहीं। चलो सब लोगों को एक बार इकट्ठे देख लेते हैं। चलिए ये वाला ड्रेस दुल्हन के लिए हमारे साइड से, तो ये वाला ड्रेस मटेरियल, और इसमें कलर्स भी बहुत सारे थे, बट ये वाला हम लोग पसंद करे थे, मुझे भी पसंद आ गया था ये कलर। सिंपल भी है, सोबर भी है, ऑफिस गोइंग है लड़की, तो इसलिए ऑफिस के टाइप भी है, तो चल जाता ऑफिस के लिए भी, तो इसलिए डिसाइड करें कि चलो ये ऑफिस के लिए भी आ जाता और घर में भी पहन सकते, दुल्हन के टाइप भी है बोल के ऐसे सोच समझ कर ले ली थी। थोड़ा सा कपड़े लेते इस टाइम में थोड़ा सा सोच समझ कर लेना पड़ता, किसको क्या दें किसको क्या ना दें, पसंद आता है यानी हमारी पसंद अलग रहती, उनकी पसंद अलग रहती। चलिए यहाँ पर मेरी छोटी बहन पूरे नाम वगैरह प्रिंट्स, मतलब मेरे पापा लिख के दे रहे थे किसको क्या देना है बोल के, मेरी छोटी बहन पूरा पिन अप कर रही थी स्टैबलर पिन से। तो इससे क्या हो जाता, निकल जाता आराम, मतलब पिन निकल दे तो निकल जाता, कार्ड निकलता, कुछ भी नहीं होता। चलिए ये मेरी बड़ी बहन को है, और ये वाला सिस्टर मतलब उसकी बेटी को है, तो सब कुछ पिन अप करेगी जल्दी से जल्दी। और आप जल्दी, जब तक वो पिन कहते रहती, आप जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आने आने ब्लॉग्स तो मज़ेदार होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए बढ़ियापा बोल के लिखे, बट अम्मी मतलब अम्मी नहीं, अम्मी और बाबा के तो उनको बढ़ियापा ही होती, तो हमारे लिए फूफू होती, तो इसलिए उनकी कज़न सिस्टर है, दोनों की कज़न सिस्टर वो है, तो इसलिए उनको बढ़ियापा बोलते, हमारे लिए फूफू हो जाती, तो इसलिए। तो चलिए जल्दी से, अब ये जेंट्स के लिए ये तो हो गया, लेडीज़ का किसको 3 ड्रेसेस ले ली थी, एक साड़ी ले ली थी। चलिए अभी हो गया, ये है दूल्हा के लिए, तो ये भी हम लोग ना इस बार क्या बोलते जो सलामी वगैरह कुछ भी नहीं रख रहे, सिर्फ ड्रेसेस रख रहे हैं इस बार। जेंट्स की शादी है, लड़की की शादी है, तो सलामी कुछ क्यों रखना। तो चलिए अब इसको ये वाला ड्रेस दे रहे, उम्मीद है सिला के पहनेगा, अच्छा दिखेगा, अच्छा है। 25 से 30 तक बीच में उसकी एज होंगी शायद। मैं अब
ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस के लिए भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। यंगस्टर्स के लिए तो कलर अच्छा है बोल के सोच समझ कर लिए थे, पता नहीं उनको पसंद आया नहीं आया, बट जो भी हम लोग हमारे पसंद से हम लोग बेस्ट से बेस्ट चुन कर लिए थे उनके लिए। तो चलिए अब ये हो गया उसको दूल्हे के लिए, मेरे कज़िन मतलब मेरे कज़िन सिस्टर के बेटे के लिए। अब नेक्स्ट आता हमारे जो भी जीजू हैं उनके लिए, देखेंगे क्या। एक्चुअली मेरे जो हमारे जीजू है ना, वो बहजान है ना, वो जाके लेके आए थे पूरे उनके हिसाब से, उनके जेंट्स का जो भी मटेरियल हो, जेंट्स के कपड़े हो, जेंट्स का कलेक्शन हो, जेंट्स को ही पता चलता, लेडीज़ को उतना पता नहीं चलता, तो जेंट्स ही। तो ये वाला उनके लिए, मेरे कज़िन सिस्टर के हस्बैंड के लिए। चलिए अब ये पूरा हो गया, जल्दी से पैक कर देते हैं, रख लेते हैं कवर्स के अंदर। और निकलना है सुबह सुबह ही, गाँव के जर्नी करना है। यहाँ से हम हैदराबाद से करनूल तक आराम से हम लोगों को लग जाता 5-4 घंटे। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लेना पड़ता। अब सुबह सुबह ही एक्चुअली निकाह है, निकाह के लिए निकल रहे हैं। निकाह और दोपहर में है तो सुबह निकल दिए तो आराम से हम लोग पहुँच देते 11 बजे तो 2 बजे निकाह होगा तो 2 घंटे में जल्दी से फ्रेश अप होकर रेडी होकर निकल गए थे हम लोग निकाह के लिए। तो इसलिए हम लोग निकल गए थे जल्दी से, सुबह सुबह ही 6:30-7 को निकल गए थे। चलिए सामने से जो गाड़ी है मेरी कज़िन ब्रदर की है, जो मेरे चाचा का बेटे की गाड़ी है उसकी, और पीछे मेरी बड़ी बहन की गाड़ी है, बीच में हमारी गाड़ी है। क्यों बोले तो मैं बोलती हूँ, एक्चुअली मेरी छोटी बहन ना फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली बार जो भी ड्राइविंग कर रही है ना, तो पहली बार हाईवे पे कर रही है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने के लिए, अगर डर गई तो कुछ हो गया, कुछ तकलीफ़ हो गई या कुछ भी हो जाए, तो इन लोगों सेफ गार्ड करने के लिए बीच में इसको रख रहे थे। कार ड्राइविंग तो आती है, ऐसा नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग तो कर लेती है आराम से, बट क्या है बोले तो हम थोड़ा सा डर रहता ना, फर्स्ट टाइम हाईवे पे जाना, एक्सपीरियंस अलग रहता, तो इसलिए बीच में उसको रख के सामने मेरा चाचा का लड़का और पीछे मेरी बड़ी बहन, तो इन लोग रहते थे। चलिए अब हम लोग पहुंच गए थे हमारे होटल्स के रूम में, और उसके बाद हम लोग फ्रेश अप होकर सबको थोड़ा सा लगेज लाकर सब कुछ मेकअप वगैरह सब कुछ, शादी पर सब कुछ। अब बीच में हम लोग थोड़ा सा, मतलब उससे पहले हम लोग बीच में पहुंच गए थे एक लंच ब्रेकफास्ट करने एक होटल की तरफ। वहाँ पर हम लोग मस्त अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो डोसा खाई थी, मेरी अम्मी शायद पूरी खाए थे, बाबा अम्मी इडली वड़ा ऐसा। चलो यहाँ पर शादी में आ गए थे सब लोग, और हम पर थोड़े से कज़िन्स के साथ हमारी गपशप चालू थी। कज़िन्स बोला था, हमारे कज़िन्स हमारे से बहुत बड़े हैं, एटलीस्ट एक 20 साल 10-15 साल 20 साल के ऊपर तो आराम से। मेरी मम्मी की एज के कज़िन्स भी आपको सबको पता ही। चले निकाह था अल्हम्दुलिल्लाह, सबका हो गया, बस सबके साथ बातचीत करने के बाद निकाह हो गया था। हम लोग निकल गए थे, फिर हमारे फूफा के घर, फूफा का घर भी उधर ही है, उधर सुबह मगरिब के बाद से लेकर रात तक उधर ही था, डिनर भी उधर ही हो गया। फिर आ गए थे हमारे होटल के रूम में, रेस्ट कर लिए थे, और दूसरे दिन हम निकल पड़े थे हमारे ताए अबू के घर, हमारा होम टाउन, हमारा दादाजी का घर गांव। तो दादाजी के गांव के लिए हम लोग निकल पड़े थे सुबह सुबह। क्यों, हमारे बड़े बा तो पूरा ऑलमोस्ट बेड रिडन है, ऑलमोस्ट नहीं पूरा तो बेड रिडन है 2 साल से, तो इसलिए वहाँ पर कहीं पर भी आना जाना नहीं है, दोनों का भी हस्बैंड, हमारे बड़े अम्मी भी बोलता है अम्मी या तायबा दो भी नहीं है, दोनों तो बेड रिडन है, तो इसलिए हम लोग उनको देखने के लिए निकल गए थे। और उनकी ही नवासे की शादी थी तो उन लोग नहीं आ सके। तो चलिए अब देखिए, बेड रिडन है, उम्र हो गई है, हो शायद ये उनकी उम्र ऑलमोस्ट 85 प्लस के ऊपर ही है, तो इसलिए 85 करीब है, 80 से 90 तक का बीच में जो रेंज रहता है उनका एज उतनी है। तो वहाँ बीच में हमारी छोटी और एक कज़िन की घर पड़ गया था, वहाँ मेरी बड़ी कज़िन, सब देखिए सब लोग बड़े बोलना पड़ता, हम लोग ही छोटे हैं। अब उनके घर चले गए थे, उनके घर में आराम से हम लोग वहाँ पर नाश्ता वगैरह कर लिए थे, सुबह सुबह ही निकल गए थे नमाज़ पढ़कर, तो वहाँ पर पहुँच गए थे 9:30, तो 8 o'clock निकले थे यहाँ से। क्यों मतलब, और मेरे कज़िन ब्रदर्स के लिए जब के कज़िन्स को जब के तो लेट हो गया था, वहाँ से निकल गए थे, तो पहुँच गए थे 9 o'clock अराउंड वहाँ। तो गए तो पूरा हमारे लिए पूरा अरेंजमेंट करके रखी थी, नाश्ता वगैरह सब कुछ, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे। फिर निकल गए थे हम लोग हमारे गांव की तरफ। तो यहाँ पर गांव पे जाने के तरफ ना पूरा नल्ला मल्ला फॉरेस्ट कम्प्लीटली आ जाता, तो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में, तो वहाँ पर मेरी छोटी बहन कार नीचे लाई, वहाँ और एक मेरे कज़िन मतलब मेरे जो मेरे फूफा का लड़का रहता ना मेरा, तो वो वहाँ पर ड्राइविंग कर दिया था हमारी कार नल्ला मल्ला फॉर जो घाट सेक्शन रहता, घाट सेक्शन में चलाना बोले तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला सॉरी
एक्सपीरियंस वालों को ही आता, तो इसलिए मेरी बहन डर रही थी फर्स्ट टाइम है ना। तो मेरा कज़िन ब्रदर वहाँ ले लिया था, तो वहाँ से वो चला रहा था, तो वो गाँव से। तो हम लोग शिफ्ट डिवाइड हो गए थे 3 कारों में। हम लोग गए थे अराउंड सब लोग 15-20 जने गए थे 3 कारों में। उसकी एक बड़ी कार है हमारी 5 सीटर, उसकी हमारी 2 ही 5 सीटर, उसकी से 8 सीटर की। तो पूरी कार फुल गए थे। तो चलिए हम लोग हमारे तायबा को देख लेते, उनके घर वगैरह देख लेते, और हम लोग फिर निकल पड़े थे फिर हमारे कज़िन ब्रदर के घर के लिए। तो कज़िन ब्रदर घर जाने से पहले उसकी एक नवासी पैदा हुई रिसेंटली, तो उसके लिए कुछ जोड़े वगैरह लिए, तो इसलिए वो ड्रेसेस में कुछ दिखा रही थी। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पूरा नलामला फॉरेस्ट, जो भी आप लोग नहीं देखे कभी भी, जो आंध्रा का नलामला फॉरेस्ट है। तो चलिए, और हमारे कज़िन्स कितने हैं क्या नहीं मैं आपको बताऊँगी डिटेल से। देखिए पूरे हम लोग पूरे के पूरे कज़िन्स हैं ना, ऑलमोस्ट हमारे 40 मेंबर्स हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिए सब लोग, हमारे 40 मेंबर्स कज़िन्स, 40 मेंबर्स पूरे के मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम बहुत से अच्छे से एंजॉय किए थे, बहुत अच्छा से एंजॉय। बहुत बड़ी फैमिली है हमारे पापा बाबा साइड की, वहाँ से पूरे 5 भाइयों के बच्चे। तो हमारे तो 5 भाइयाँ मतलब 5 भाइयाँ एक बहन थी, तो उनके पूरे के पूरे जम गए थे इस बार शादी में। तो एक एक घर में समझिए आप लोग 4-5 ऐसे बच्चे हैं। तो बड़ी हो गई ना फैमिली हमारी, 5-5 तो 25 हो गए उधर ही। और थोड़ा सा एक एक घर में 6-7 ऐसा 8-9 ऐसा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हो जाते बच्चे, तो इसलिए हमारे पूरे मिला के 40 कज़िन्स हैं। अब उनके हस्बैंड, उनके वाइफ्स पूरे मिला तो बहुत बड़ी हो जाती है अब शायद मेरे ख्याल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, अल्लाह नज़र बद से बचाए सबको भी। चलिए अब इसके बाद में बता क्या है, फिर आ जा रहे थे रिटर्न को वलीमे के लिए। वलीमा रात में है, तो रात का जल्दी से फिर रिटर्न हम लोगों को जल्दी से पहुंचना है करनूल को। करनूल में फिर हम लोग को फ्रेश अप होना है, फिर रेडी होना है, फिर वलीमे के फंक्शन के लिए अटेंड होना। चलिए वलीमा का फंक्शन अटेंड हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़े से कज़िन्स जो भी प्रेजेंट्स हैं ना, वो कज़िन्स पूरे हम लोग यहाँ पर फ़ोटो पिक कर लिए थे वलीमा का। अल्हम्दुलिल्लाह 2:30 3 o'clock वलीमा कंप्लीट हो गया था। फिर सो गए थे, फिर जल्दी से उठ गए 2-3 घंटे में, और फिर निकल पड़े हम लोग हमारे गांव की तरफ, हमारे हैदराबाद के लिए। जर्नी ख़त्म हो जाने के करीब में आ गया था। शादी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी, अच्छे से हो गया था पूरा हमारा। एक जैसे शादी कम हमारा कज़िन्स मीटअप जैसे बोल सकते वैसा हो गया था। पूरे के पूरे कज़िन्स आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डीजल जला रहे थे, डीजल ख़त्म हो गया था। इतना लॉन्ग जर्नी हो गया था, अराउंड हमारा 600-800 किलोमीटर्स आना जाना हो गया था। तो चलिए यहाँ पर डीजल डला लेते हैं बीच में, और निकल पड़ते हैं हमारे गांव की तरफ। सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया। चलो हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से फिर हमारा 4 घंटे का सफ़र रहता, तो वहाँ बीच में थोड़ा सा निकल रहे थे, आराम 12 बजे वैसा निकले थे। भूख तो अच्छी खासी ज़ोरों से लग रही थी, सुबह नाश्ता किए थे ऐसा कुछ। अब लंच करना है, लंच कहाँ पर करें क्या नहीं डिसाइड। तो मैं सोच रही थी सीधा गांव को हैदराबाद के आने के बाद ही कुछ बिरयानी ले लेंगे, मतलब बिरयानी लेके घर का पार्सल खा लेंगे। बट छोटे बच्चे भी है ना हमारे, जो चाचा के बच्चों के उनके बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे हैं, भूख से नहीं होता, तो इसलिए सोच रहे थे कहीं खा लेंगे खाना बोल के। सोच कर बीच में ही हमारा गाँव, बीच में ही कोई हाईवे पे शायद अन्नपूर्णा होटल मेस मिल गया था, तो वहीं पर हम लोग पूरे के पूरे बैठ कर अच्छे से मील्स खा लिए थे, फुल मील्स खा लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पेट सबको भर गया था, कुछ ऐसे भूख लगने की चांसेस नहीं थे। तो चलिए मेरी छोटी बहन एक सिर्फ नहीं खाई थी, उसको इडली होना था, बट गड़बड़ के तरफ से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसकी इडली प्लेट आ नहीं उधर की दबी कि होटल में इडली प्लेट ही नहीं है इसको। हम लोग सब लोग ना क्या है, दोपहर का था, दोपहर में सब लोग मिल्स खाए थे, बट ये इस स्पेशली इसको इडली होना है। मुझे पेट फिर ख़राब हो जाता, फिर ड्राइविंग करना है, अगर गैस हो गया तो मुश्किल है बोल के वो सोची लाइट वाइट मैं इडली खा लूँगी। बट उसको क्या है क्या मालूम नहीं, या मेरा चाचा का बेटा कन्फ्यूज़ हो गया, या हमारे बाबा कन्फ्यूज़ हो गए, या वो वाला जो देने वाला वेटर था कन्फ्यूज़ हो गया, बट मालूम नहीं उसको तो इडली नहीं आई। चले यहाँ थोड़ा सा क्या है, रोड पर सिंगल वे है, तो हैदराबाद से करनूल तक बेंगलुरु हाईवे जो रहता ना, वो वाला थोड़ा सा सिंगल। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सिंगल रोड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखकर चलाना पड़ता है। और ड्राइविंग सीट में ड्राइवर सीट के बाजू जो भी बैठता ना, तो थोड़ा सा अच्छे से देखकर बैठना पड़ता। तो थोड़ा सा मैं ही हमेशा ड्राइवर सीट के बाजू मैं ही बैठती हूँ पहले से भी। तो सॉरी मैं एक्चुअली हम लोग आ गए थे उड़ुपी
उपहार मैं एक्चुअली बोली थी अन्नपूर्णा, सॉरी उडुपी। तो उडुपी में हम लोग आ गए थे, थोड़ा सा बाथरूम वगैरह जाके आने के बाद फ्रेश अप होने के बाद फिर हम लोग आ गया था हमारा मेस फुल थाली। तो यहाँ पर देख ले सकते हैं आप लोग, फुल थाली ज़ीरा राइस, केसरी भात, दही और यह गोभी पूरी, 2-3 रकम के साले, बीटरूट। तो चलिए अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करे थे उडुपी गार्डन्स में अच्छे से। और ये खाना भी ओके ओके ही था, उतना हम लोग बोल नहीं सकते कि अच्छा था बोल के। तो चलिए अब यहाँ से फिर हमारा ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सफ़र है। तो आ गए थे हम लोग गांव में, फाइनली पहुंच गए थे हम लोग टोल गेट की तरफ। तो ये आ गया बोलते थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होता। तो सब एक तो यहाँ से देखिए हम लोग चले हमारे घर की तरफ। एक तो नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है घर, अराउंड हम लोगों को लग जाता 1/2 आवर का। तो यहाँ से अगर ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक है तो 1/2 आवर के ऊपर लगता। उम्मीद करते हैं सैटरडे था बट ट्रैफिक उतना नहीं लगा जितना हम लोग समझ रहे थे। जल्दी से घर में पहुंच गए थे। चलो इतना सा था शादी का ब्लॉग। अब जो उम्मीद आपको पसंद आएगा, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।